आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन साथियों। गए सेशन में मैंने कक्षा 2 के लिए विषय इंग्लिश सप्ताह 1 दिवस 3 का वीडियो बनाया था और आज हम दिवस 4 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको मैं सिलेबस के बाहर की भी एक चीज़ से अवगत करा दूं, बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं और बच्चे रोड पर झुंड में चलते हैं, उनको लेफ़्ट और राइट का अनुभव नहीं होता है। तो साथियों, अपने क्लास सेशन में बच्चों के साथ इस चीज़ को डिस्कस कीजिए कि हमें हमेशा अपने लेफ्ट हैंड के साथ ही आगे बढ़ना है और लेफ्ट हैंड के साथ ही रिटर्न भी आना है। तो बच्चों के अंदर साथियों रोड में चलने की समझ हमें विकसित कर रहा है, जिससे बच्चे जो है एक्सीडेंट आदि खतरों से बच सके। आगे चलते हैं साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम आज कक्षा 2 के लिए दिवस 4 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें साथियों हमें समान या भिन्न शब्द की पहचान करें। शब्द की पहचान मतलब साउंड अवेयरनेस के बारे में हमें आज बात करना है। शिक्षक गतिविधि 6 का उपयोग करके समझाएंगे कुछ ध्वनियाँ समान आवाज़ें समान होती है और कुछ भिन्न होती है। तो हमें आज साथियों कक्षा 1 और 2 को दोनों सामूहिक रूप से गतिविधि 6 की जो प्रोसेस है वो सारी बच्चों के साथ करना है। आगे चलते हैं साथियों, चूँकि कक्षा 1 और कक्षा 2 दोनों को हमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोसेस आज भी कराना है सप्ताह 1 दिवस 4 में। शब्दों के साथ निर्देश का पालन करें। इसमें साथियों न्यू वर्ड है टच, चाकबोर्ड, डेस्क, मी। ये साथियों आज वर्ड के साथ हमें कार्य करना है। स्टेप 1 में है स्टैंड अप, वॉक टू द बोर्ड, खड़े हो जाओ और चाकबोर्ड के पास जाओ। तो साथियों हम आगे चलते हैं। इसमें साथियों हमें इसके फोल्डिंग के जो चरण हैं उनका उपयोग करना है और आज जो है शिक्षक छात्रों से कहेंगे कि उन्हें केवल देखना, सुनना और निरीक्षण करना है। शिक्षक स्टैंड अप कहते हुए खड़े होने की क्रिया करेंगे, फिर वॉक टू द चाकबोर्ड कहते हुए चाकबोर्ड की तरफ चलने की क्रिया करेंगे। इसको साथियों 3 बार करना है, हमें इसे 3 बार करना है। काय में? आई डू में। फिर वी डू में चलते हैं। शिक्षक 5 छात्रों को कक्षा के सामने आकर खड़े होने के लिए कहते हैं, फिर छात्रों के साथ वही सेट 1 दोहराते हैं। अन्य छात्र उन्हें सुनते और देखते हैं। 3 बार इसको भी करना है। शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप, वॉक टू द चाकबोर्ड, छात्र केवल क्रिया करते हैं। इस तरह से साथियों हमें वीडू का प्रोसेस करना है। आगे चलते हैं। शिक्षक सभी छात्रों के साथ सेट 1 को एक साथ करने के लिए कहेंगे। शिक्षक कहते हैं स्टैंड अप और छात्र आदेश कहने के साथ साथ शारीरिक रूप से खड़े हो जाएंगे। फिर शिक्षक कहे वॉक टू द बोर्ड और वे सभी शारीरिक रूप से आदेश कहने के साथ साथ चाकबोर्ड की ओर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस तरह से साथियों हमें इसे भी 3 बार दोहराना है। आगे चलते हैं। शिक्षक के लिए नोट। इस गतिविधि में 14 सेट मैं करूं, हम करें, आप करें, एक सेट के लिए करेंगे और फिर अगले सेट पर चले जाते हैं। तो साथियों हमें इन सभी प्रोसेस को तीनों आई डू, वी डू, यू डू जो स्केप होल्डिंग के तीनों चरण हैं उनसे करना है। तो एक सेट पे चलते हैं। स्टैंड अप, वॉक टू द चाकबोर्ड, टच द चाकबोर्ड, टर्न अराउंड, पॉइंट टू मी, पॉइंट टू द डेस्क, वॉक टू द डेस्क, टच द डेस्क, टर्न अराउंड, sit down, stand up, walk to the table, touch the table, jump to the chalkboard, touch the chalkboard, point to me, point to the desk, walk to the desk, touch the desk। 10वां सेट है साथियों sit down, stand up। 11वां सेट point to the door, walk to the door। 12वां सेट टच द डोर, टर्न अराउंड, जंप टू मी। 13वां सेट जंप टू द डेस्क, टच द डेस्क। 14वां सेट पॉइंट टू मी, सिट डाउन। साथियों इन सभी 1 से लेकर 14 सेट कराते समय हमें स्केप होल्डिंग के तीनों चरण हर एक सेट के साथ करनी है। तो इस तरह से हमें जो है आज का कार्य करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। दिवस 4 सप्ताह 1 के लिए गतिविधि समान या भिन्न शब्दों की पहचान। हमें साथियों ऑडिटोरियल डिस्कशन करना है इनके साथ। तो इसमें साथियों हमें शब्द के जोड़ कार, टॉय, हैन, डॉग, फन, कैट, कार, फॉग, डिप, डक, इस तरह से वर्ड हमें यूज़ करना है।
तो साथियों इसमें हम स्केप होल्डिंग के तीनों चरण का उपयोग करते हैं। मैं करूँ, शिक्षक छात्रों से कहते हैं कि दो शब्द कहें और उन्हें पहचानना होगा कि उनकी ध्वनि एक जैसी है या अलग। शिक्षक कहते हैं डॉग और केट। छात्र से अपेक्षित उत्तर है नहीं, वे समान नहीं है। शिक्षक कार और कार कहते हैं और छात्रों से पूछते हैं कि क्या समान शब्द या अलग अलग। अपेक्षित उत्तर हाँ है, वे समान है। साथियों ये जो कि आई डू है, इसमें यदि छात्र गलत उत्तर देते हैं या सही देते हैं, डजंट मैटर, हमें उन्हें सही करेक्ट करना है और सही चीज़ें उन्हें बतानी है। आगे चलते हैं, वीडियो में करेंगे साथियों। शिक्षक कार टॉय, हैन हैन, डॉग फन, कैट कैट आदि जैसे शब्द एक एक करके कहेंगे और छात्रों से यह पहचानने के लिए कहेंगे कि क्या वे समान या अलग लगते हैं। शिक्षक इस गतिविधि के लिए एक खेल खेल सकते हैं जहां वह छात्रों को समूह विभाजित करते हैं और उनकी गतिविधि की पहचान करने के लिए कहते हैं। जो समूह अधिक सही उत्तर देता है वह जीत जाएगा। साथियों चूंकि इसमें वीडियो है तो ये बच्चों को इन्वॉल्व होकर के कार्य करना है। आगे चलते हैं, शिक्षक अपनी मातृभाषा का उपयोग कर भिन्न या समान शब्द भी कह सकते हैं। तो साथियों इसमें हमें बच्चों के साथ एक चीज़ और फ्रीनेस के साथ करना है कि उनका स्वतंत्र वाचन के रूप में हमें उन्हें स्थानीय भाषा जो उन्हें समझ में आती है उसके जो वर्ड है, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो मैं हिंदी के वर्ड को समान और भिन्न शब्द उनके सामने रख करके उनके अंदर जो है ऑडियो अवेयरनेस अच्छे से ला सकता हूँ। तो साथियों आज का जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। तो आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिएगा। धन्यवाद।